हमको कभी आपने तलवा चाटते हुए देखा है? भारतीय जनता पार्टी सत्ता का कभी तलवा चाटते हुए देखा है? बहन बेटियां मुँह आएंगे तो भैया हैं हमारे मोदी बहन बेटिया, सिलेंडर से लेके दवाई पढ़ाई लिखाई कुल मांगा किया, बलात्कार भी पटक के कर रहे हैं सब। ओम प्रकाश राजभर गद्दारों का शहंशाह है। सरकार नहीं बनेगी, पत्रकार भिखमंगे बन जाओगे, ये अंडा डंडा नीलाम हो जाएगा, फटे कपड़े में आओगे हमारे पास। बदतमीज बेहया और अमर्यादित टाइप के नेता लाते हैं। कभी हमारे जैसे नौजवानों को देखा है भाजपा में? वो हमारा कभी शुभचिंतक नहीं था अगला, और हमारा शुभचिंतक कभी भी गद्दारों के खेमी में जाकर के तलवा नहीं चाटता। नीतीश कुमार इज ए पॉलिटिकल पेंडुलम। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में हम पहुंचे हैं बनारस में। बनारस में हमारे मिश्रा जी हैं, बनारस वाले मिश्रा जी अपना दल कनेरावादी के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे नेता हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। मिश्रा जी, हमने देखा कि आप जिस प्रकार से दावा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन इस बार मजबूती फैलेगा और बहुत शानदार वोट से जीतेगा, लेकिन जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन धीरे धीरे टूट गया, पूरा बिखर गया, जिस प्रकार से चक्का होता है किसी गाड़ी का और पंचर होता है, पूरा भ्रष्ट हो जाता है, बिखर जाता है, उसी तरह से इंडिया गठबंधन आपका आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार हट गए, फिर ममता बनर्जी हट गई, फिर पंजाब से आम आदमी पार्टी हट गई, फिर यहाँ से भी कई लोग हट गए, जैसे जयंत चौधरी हो गए, आपके स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, आपकी पार्टी को पल्लवी पटेल जी हो गई, बहुत सारे बिखराव हुआ। क्या कहेंगे इस पर? ये आप बात पत्रकार की बात नहीं बोल रहे हैं, ये आप भाजपा मुख्यालय की बात बोल रहे हैं। अच्छा। जो मिले होंगे आपसे, चाय पानी पिलाए होंगे आरएसएस वाले, उनको तो आप पहचान भी नहीं पाए होंगे। शायद आपकी बुद्धि भ्रमित कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं, हम पत्रकार की बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। जी जी। ये पूर्णतः भाषा जो आपकी है ये भाजपाइयों की है। अच्छा। या तो हो सकता है भाई आप भाजपा के पत्रकार हो। आपसे हम कुछ सवाल पूछेंगे, आपके ही सवाल से। गठबंधन में उत्तर प्रदेश में आप खड़े हैं बनारस में, तो पहले उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख इंडिया अलायंस का पार्टी कौन था? समाजवादी पार्टी ही थी। क्या गई है बाहर? नहीं, समाजवादी पार्टी तो आपने है। कहा कि टूट गई, पंचर हो गई, फूस हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हम आपसे पार्टी वाइज पूछेंगे हाँ। और जिसका तर्क होता है कमलेश। जी जी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का इंडिया अलायंस का सबसे मजबूत पार्टी ठीक थी। है। मैं आपसे खुले शब्द में ये पूछना चाहता हूँ, क्या वर्तमान में कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का इंडिया अलायंस टूट गया है? ये पुख्ता नहीं। खबर है? नहीं, ये तो है। ठीक है, तो यानी उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस स्टैंड है। दूसरी बात हम आपने कहा बिहार, बिहार में आरजेडी से उसको लीड कर रहे थे लालू प्रसाद यादव जी। आपने इंडिया गठबंधन मीटिंग में देखा होगा कि राहुल जी इंडिया अलायंस का सबसे प्रमुखता से किसी को जगह देते थे, समय देते थे या गंभीरता से सुनते थे, तो वो लालू प्रसाद यादव जी को सुनते थे। तो क्या आरजेडी का कोई सूचना मिला है आपको कि इंडिया अलायंस से बाहर हो गई है आरजेडी? आरजेडी का तो नहीं मिला, लेकिन सुनिए मेरी बात, एक मिनट। नीतीश कुमार हु इज नीतीश कुमार? नीतीश कुमार इज ए पॉलिटिकल पेंडुलम। अच्छा। कभी इधर कभी उधर, वो राजनीतिक पेंडुलम जो जिसे कहा घड़िया वाला, पुरनका जमाने का, पुरनका जमाने के हैं भी, तो इधर उधर भाग रहे हैं। वो राजनीतिक बंदर हैं, गुलाटी कभी भी खा सकते हैं। उनकी बात छोड़िए, हमारे प्रमुख सहयोगियों की बात करें। बिहार में आरजेडी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी। अच्छा, आपने जयंत का नाम लिया, तो जयंत जी को क्या डायरेक्ट इंडिया अलायंस में एंट्री मिला था क्या? उतने बड़े बड़े नेताओं के बीच में जयंत जी की क्या हैसियत है? कै ठो विधायक हैं, कै ठो सांसद हैं? और जो आदमी एक को दफ्ती पर दौड़ करके गया, अपने विचारों को बेच दिया, बोलता है कि चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान। अरे चौधरी चरण सिंह जी को यह भारत रत्न नरेंद्र मोदी के हाथों के द्वारा, जो वो नरेंद्र मोदी जो 700 किसानों का हत्यारा है, वह नरेंद्र मोदी जो किसानों के ऊपर अभी वर्तमान में बम फेंकवा रहा है, वह नरेंद्र मोदी जो लाठियों से पिटवा रहा है, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कर रहा है अपने देश के अन्नदाता, धरती के भगवान किसान को, उसकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। उसके यहाँ जाके तलवा चाट रहा है जयंत चौधरी। और आप कह रहे हैं कि जयंत चौधरी के जाने से, अरे जाओ जयंत चौधरी को लेकर के, हमको उसका कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार बाबा का बता ही दिए। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी जी,
ममता बनर्जी जी का कोई स्पेशली बयान आया है कि हम इंडिया अलायंस को बायकॉट करते हैं? बाइकाट नहीं, लेकिन अरविंद बंगाल में केजरीवाल, हाँ, अरविंद केजरीवाल का बायकॉट हुआ है? पंजाब में अकेले लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। अरे भाई, पंजाब में अकेले लड़ेंगे ये बात नहीं है हाँ, कि अकेले लड़ेंगे कि दुकेले लड़ेंगे। हाँ, अलायंस तो अलायंस होता है, आप लड़ लीजिए अकेले, हम नहीं लड़ाएंगे वहां पर, हम वॉक ओवर दे देंगे। अलायंस में तो ये भी हो सकता है, आम आदमी पार्टी के जितने सांसद निकल के जाएंगे वो इंडिया अलायंस को देंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा काटेंगे, बंटवारा तो हो जाएगा ना। जैसे अगर पंजाब की बात करें केजरीवाल की, तो अपनी प्रत्याशी खड़ा करेंगे वो। इंडिया के अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं, इंडिया नहीं खड़ा करेगा, इंडिया नहीं खड़ा करेगा। नहीं खड़ा करेगा। अच्छा, ये सब खेल अभी आप देखिए, बहुत बड़ा खेल होने यानी जा कि रहा है। गेम हो रहा है। तो गेम नहीं करेंगे। अच्छा, इन गद्दारों से लड़ने के लिए क्या हम लोग गेम नहीं कर सकते हैं? क्या विपक्ष के लोगों को बेवकूफ़ा समझ रहे हो? का लालू प्रसाद यादव को जानते हो ना? हाँ, राहुल गांधी को देख रहे हो ना, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। हाँ, ये तो इंडिया अलायंस इसलिए बनाया गया था शुरुआती दौर में कि छिपे गद्दार जो हैं हमारे खेमे के, वो खुल करके सामने आए। हो गया है पूरे देश का एकदम। वहाँ ममता जी दीदी लड़ेंगी। ममता दीदी जी के ऊपर आपको विश्वास है कि अगर उनके सांसद पूरे बंगाल में निकल जाएंगे तो किसको देंगे आप बताइए? भाजपा को समर्थन दे देंगी बहन जी। यही अरविंद केजरीवाल जी दे देंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि अभी तो छोटे गद्दारों का चेहरा साफ हुआ है जनता के सामने। जयंत जी की क्या गरिमा रह गई है? किसान आंदोलन में जाके एक बार जयंत चौधरी का नाम बताना कि हम उनके समर्थक हैं, जयंत जी के तरफ से आए हैं। गुरु, हमको लगता है तुम्हारा ही चटनी बना के सब रोटी से किसान खा जाएंगे, इतने क्रोधित है। कभी बोलना मत कहीं। अच्छा, नीतीश बाबू के बारे में कहीं बातें मत करना, हाँ, सब थू थू करने लगेंगे आपके ऊपर। अच्छा, और क्या, हम बता रहे हैं आपको, हाँ, कर्नाटका से लेकर के तेलंगाना से लेकर के उड़ीसा से लेकर के सब जगह आप जाइए, देखिए, वहाँ पूछिए कहीं कान लगा के कि क्या भाजपा जीत रही है उधर? खेल है अभी। स्थायी रहिए। आपसे भी निवेदन है कि खूब पत्रकारिता भाजपाइयों का करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वोट आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है प्रदेश और देश को बचाने के लिए। आप अपने सभी कंपनी के सभी कर्मचारियों के साथ जाके इंडिया अलायंस को वोट करिए। ठीक है। एक गेम हमें लग रहा है कि आप लोगों ने एक और खेला है, जिस गेम के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य आपके पार्टी से अलग होकर के एक नई पार्टी बना करके अब दावेदारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, स्वामी जी देखिए, स्वामी जी के ऊपर हम इसमें इसलिए टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि वो भाजपा के गद्दारों के यहाँ जाकर के अभी माथा नहीं टेके हैं। लेकिन जिस आपको दिन तो वो कमजोर कर दिए ना, जिस दिन हमको कुछ नहीं किया। इंडिया गठबंधन को कमजोर किए कि नहीं किए? अरे इंडिया गठबंधन हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी वो जहाँ से लड़ेंगे जीत जाएंगे, अगर उनके 2-4 ठो कैंडिडेट, तो वो कहाँ जाएंगे? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। भविष्य को कौन देखा है? भविष्य को हम लोग देखे हैं, इंडिया गठबंधन देखी। जैसे आप लोग ब्लेम लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीदती है, सांसदों को खरीदते, उनको भी खरीद लेगी। अरे हमने अपना टेलर दिखाया। अच्छा, ये भाजपा वाले हर राज्य में विधायकों को खरीद रहे थे। हाँ, इंडिया अलायंस ने अपना टेलर दिखाया बिहार में, कहा कि तुम हमारे विधायक को खरीद रहे हो, हम तुम्हारे मुख्यमंत्री को खरीद लेंगे। अच्छा, अब ये खरीद बिक्री बंद हो गया। भाजपा समझ गई कि अरे ये सब हमारे बाप हैं। लेकिन आप खरीद कहाँ पाए? बिहार में तो बिहार गए, नहीं, आप ही के 3 विधायक चले गए उधर एनडीए में। व्यापारियों को नेता नहीं माना जाता है। अच्छा, वो बालू खनन वाले लोग हैं, बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो जो भी बिजनेस करेगा ना, आप ही करेंगे ना, तो आप सरकार के पक्ष में जाके खड़े होंगे, ये मजबूरी है। अडानी अंबानी क्यों नहीं आकर के इंडिया अलायंस के लिए फंडिंग कर रहा है? अडानी अंबानी काहे भाजपा को पैसा दे रहा है? इसीलिए ना। और काहे मोदी जी अडानी अंबानी का नाम सुन करके तिल मिला जा रहे हैं? कुल खेल पैसवे का है और कोई जनता सेवा हुआ है नहीं भाजपा में। ठीक है। तो भाजपा पूरी तरीके से 10 साल का काम कर चुकी है। और गुरु देखो, भाजपा इस देश का कपड़ा, सरकार जो केंद्र सरकार होता है, इस देश का कपड़ा होता है। तुमको हम अगर एक के कपड़ा 10 साल तक पहनाएंगे पत्रकार, तो क्या पहनोगे? चिल्लर पड़ जाएगा, खजुआट हो जाएगा, दाद हो जाएगा, लोगों के महकने। और तो भारतीय जनता पार्टी का जो कपड़ा हम लोगों ने पहनाया है केंद्र सरकार को 10 साल से, अच्छा, अब खजुआट हो गया है, महक रहा है, बसा रहा है, बदबू दे रहा है। उतारो, नया कपड़ा पहनाओ, फिर तब से तक उसको 10 साल के लिए उसको कचारो भाजपाइयों को, तो साफ हो जाएगा, फिर पहना दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि इस बार कपड़ा बदल जाएगा? कपड़ा बदल दो। क्या चाहते हो कि इंडिया से बदबू आवे?
क्या चाहते हो कि देश जो है कि एकदम कंगालियत और चिल्लर पड़ा हुआ देश रहे, कीड़ा पड़ जाए हमारे भारत में? क्या चाहते हो? हम आप ही लोगों से पूछना चाहते हैं। कपड़ा बदल दो, बस इतने कहना है। अरे अभी माननीय प्रधानमंत्री 400 पार बता रहे हैं, यूपी में 80 सीट बता रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुन करके अभी भी आपको विश्वास होता है क्या? अरे बिल्कुल, प्रधानमंत्री विश्वास तो होगा ही। नरेंद्र मोदी की बात पे विश्वास होता है? तब तो हम तुमको इंटरव्यू दे करके बड़ा बेकार काम किए, क्योंकि अब वहीं तक एनालिसिस यही निकला है कि जो नरेंद्र मोदी की बात पर विश्वास करता है उसका बौद्धिक लेवल जो है, पूरा आईक्यू लेवल एकदम जीरो है। पढ़ा लिखा नेता चाहते हो कि उजड़ और लफंगा टाइप के नेता को? नहीं, नेता तो पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। कितना पढ़े हैं तुम्हारे नरेंद्र मोदी, बताओ? लेकिन उसके बावजूद भी बिना अरे हमारी बात को देखो, इधर उधर मत घुमाओ, हम वही कह रहे हैं, बिना लाइन पढ़े टू लिखे- लाइन जवाब दो। बिना पढ़े लिखे भी पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं। आपका नरेंद्र मोदी पढ़ा लिखा है? हाँ या ना में बोलिए। पढ़े लिखे अनपढ़ कहाँ है? अनपढ़ थोड़ा है। कितना पढ़े हैं? मार्कशीट उन्होंने दिखाया था, क्या नहीं देखे थे आप? मार्कशीट पर आरटीआई लगाओ थोड़ा सा। हाँ। नहीं जवाब आ रहा है कि वो कब एंटायर पॉलिटिकल से पढ़े हैं। हाँ। ये तो कन्फर्म हो, अच्छा। यही ना दिखाए थे। हाँ। और दिल्ली विश्वविद्यालय में वो पूछा जा रहा है कि एंटायर पॉलिटिकल का सब्जेक्ट का विभाग कब बना। ये जब पढ़ रहे थे तो उस समय का विभागाध्यक्ष कौन था, उस विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था, अतः पता नहीं है। तो ऐसे तुम्हारे नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी के विश्वास की बात कर रहे हो ना। किसानों की दुगनी आय 22 तक कह रहे थे, 22 तक 1,500 किसानों को मार डाला। यही विश्वास कर रहे हैं उनके ऊपर? नरेंद्र मोदी के बात पर विश्वास कर रहे हो? कहे थे ना कि नोटबंदी से हमारा देश का अर्थव्यवस्था एकदम चरम पर जाएगा, कहे थे कि नहीं? काला धन आ जाएगा, आया है? वही नरेंद्र मोदी ने बोले थे। कहे थे कि नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। देखो तुम्हारे एक सवाल पर 20 तो उस आदमी का झूठ, फ्रॉड, ब्लफ हम तुमको गिना रहे हैं। अच्छा। और सुनो पत्रकार, हाँ। पत्रकारिता कर रहे हो, देश की मिट्टी का खाते हो, किसी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सपा का रोटी नहीं खाते हो, इसलिए देश की मिट्टी के प्रति तुम वफादार हो गए, इतना तो मुझे गारंटी है। तो ये बताओ कि एक कहावत बुजुर्गों ने कहा था, सोना परखे बार बार, आदमी परखे एक बार। का कर परख रहे हो? का है वो? कोयला है, वो सोना नहीं है नरेंद्र मोदी, जिसको बार बार तुम रगड़ करके कह रहे हो। तो कोयला नहीं है, बनारस में है। बनारस पे लगातार आप लोग उनको 2 बार जिता रहे, तीसरी बार जिताने का पूरा प्लानिंग कर चुके हैं आप लोग। वो जीत रहा है, जनता जिता रही है। हम भी तो वही करें कि जनता जिता रही है। जनता नहीं जिता रही है, कौन जिता रहा है? डीएम और कमिश्नर और पुलिस का लाठी जिता रहा है। विरोध होता है ना, रिकाउंटिंग नहीं करने देता है। अच्छा। हाँ, और ईवीएमवा मतदाता पर्ची का जो घोटाला है ना, वो सब जीत रहा है। अभी सब पर नकेल होगा धीरे धीरे। अच्छा। और फिर उसके बाद पूछना कि मोदी जी कैसा पार, तो देखना मिमियाने लगेगा। वो ऐसा आदमी, इस देश का दुर्भाग्य था कि वो आदमी बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का सहारा लेके प्राइम मिनिस्टर बना। अरे यार, वो प्राइवेट गुंडा कंपनी लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट गुंडा लिमिटेड कंपनी का संगठन है। अच्छा। गुंडा टाइप के लोग उसमें, अपराधी टाइप के लोग रहते हैं, बदतमीज, बेहया और अमर्यादित टाइप के नेता लाते हैं। कभी हमारे जैसे नौजवानों को देखा है भाजपा में? कभी देखा है? जो देश की बात करता हो, जो किसानों की बात करता हो, जो पार्टी में रह करके भी पार्टी के खिलाफ उसकी नीतियों का विरोध कर देता। हम कांग्रेस में थे, हमने कांग्रेस में इस्तीफा दिया और कांग्रेस से एकदम रिश्ता तोड़ लिया। फिर देखो बाहर से खड़े होकर के इंडिया अलायंस को दे रहे हैं। नेता ऐसा होना चाहिए हमारे जैसा। पहले हमको देखो, नरेंद्र मोदी बौना हो जाएंगे खाली बनारस वाले मिश्रा जी के कैरेक्टर के सामने। अच्छा। बात कर रहे हो उसका। अच्छा, अभी पंजाब में किसान आंदोलन चल रहा है लगातार 5-7 दिन से, और 4 बार बैठक हो गई किसानों और सरकार के बीच में, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। क्या कहेंगे इस पे? अभी और किसान वो सब किसानों को मारने के लिए हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी देखो किसानों को मारने का शौकीन है, नौजवानों को मारने का शौकीन, आपराधिक बनाएगा, नशेड़ी बनाएगा, तब ना भारतीय जनता पार्टी में वो कैसे नारा लगाने वाले सब जाते हैं। उन सबों का चेहरा कभी भाजपाइयों का चेहरा कभी ध्यान से पढ़ना गुरु, साफ तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी कि अरे यार ये तो साला बहुत बड़ा गद्दार है, गद्दारी का बू आता है। अच्छा। कभी पढ़ना, कभी देखो, किसी भी नेता को देखो,
बहन बेटियों पर हुआ अत्याचार, बृजभूषण सिंह पहलवान बेटी मणिपुर पर कोई भाजपा का नेता बोला? पहलवान बेटी पर कोई बोला? किसानों पर कोई बोल रहा है भाजपा का नेता? नौजवान और रोजगार के नाम पर बोल रहा है कोई भाजपा नेता? नहीं बोल रहा है। किसानों को तो बोला है कि वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी आतंकवादी है। जो नरेंद्र मोदी के कुकर्मों का पर्दाफाश करेगा वो पाकिस्तानी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आंदोलन करने का ये कौन सा तरीका है कि हम बुलडोजर लेकर चलें, ट्रैक्टर लेकर चलें, और दिल्ली राजधानी है देश की। तो आंदोलन रोकने का वो कौन सा तरीका है कि बम फेंक दें और उस पे सड़कों पर कील गड़वा दें, बोल्डर लगवा दें, रास्ता खनवा दें? ई कौन सा सर? जैसे के साथ पैसा इन्होंने जब ट्रैक्टर और बुलडोजर लेकर चला तो उन्होंने कील गड़वा दिया। इसके पहले आंदोलन देश में नहीं हुआ करते थे? नहीं हुआ करता था। हाँ, इससे बड़े बड़े आंदोलन हुआ करते थे और सरकारें घुटना टेक करके सवालों पर बात करती थी क्योंकि किसान को भगवान समझती थी। अच्छा। किसान भी इधर 10 साल से ना ज्यादा खा पी करके गदहा हो गया था, मोटा हो गया था। अच्छा। तो उनको भी नरेंद्र मोदी ये भगवान लौक रहे थे। हाँ। मारा एकदम कमर टूट गया किसानों का। अब किसान लड़ रहा है। ऐसा ही नौजवान थे, मोदी मोदी, जाओ खत्म, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया। भीख मंगा की तरह दौड़ रहे हैं इधर उधर, और जो बोल रहा है वो जेल जा रहा है। बहन बेटियां मुँह आएंगे तो भैया हैं हमारे मोदी, बहन बेटियां सिलेंडर से लेके दवाई, पढ़ाई लिखाई कुल मांगा किया, बलात्कार भी पटक के कर रहे हैं सब। कौन? भाजपाई। चिन्मयानंद कौन था जी? कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? ये बृजभूषण सिंह कौन है? ये सबका टाइटल सिंह है। खाली एक्के के लगे मर्दांगनी दिया एक्के जाति के पास। यहाँ का मुख्यमंत्री भी सिंह है। अच्छा। इसीलिए नहीं ना बोल रहा है, ठाकुरवादी ना काम कर रहे हैं, ठाकुर ही चला रहे हैं। अभी बहन बिटिया अब दुबक के जा रही हैं। मोदी का नाम किसी बहन बिटिया से पूछ लो तो तुरंत गरियाने लगेंगी तुमको। माहौल बदल रहा है। यह देश ज्यादा दिन तक गुलामी के दौर में नहीं रहता है। इसमें हमारे जैसे लोग भी खड़े हैं जिसको भगत सिंह का स्वरूप मानते हैं लोग, उधम सिंह का स्वरूप मानते हैं। शासन सत्ता नहीं चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। नहीं होगा गुरु, या तुम मर जाएंगे या तुम मार देंगे, इतने काम है। बाकी क्या लगता है इस बार सरकार बन जाएगी? आप इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बनेगी, पत्रकार भिखमंगे बन जाओगे, ये अंडा डंडा नीलाम हो जाएगा। फटे कपड़े में आओगे हमारे पास और रोगे। सरकार इंडिया गठबंधन की बन जाएगी तो तुम्हारा ये जो ये है आधुनिक भारत, ये जो सड़की पे तुम इंटरव्यू ले रहे हो, तब वो जो है शोरूम में लेने लगोगे, अपने स्टूडियो में। इतनी तरक्की होगी, सरकार इतना ध्यान रखती है हर वर्ग का। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुमको भीख मांगना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, और तुमको अगर अपने जीवन में तरक्की करना है तो तुम इंडिया अलायंस को दो। भाई यार, सोच तुम्हारी है, आराम से आप लोग अपना अपना सोच करके खूब दीजिए। अच्छा, आपके एक बड़े शुभचिंतक हैं, आपके बड़े करीबी हैं, आप कहते हैं ओम प्रकाश राजभर, अभी जो सपा को छोड़ करके फिर भाजपा में जाकर वो हमारा कभी शुभचिंतक नहीं था अगला। और हमारा शुभचिंतक कभी भी गद्दारों के खेमी में जा करके तलवा नहीं चाटता। अच्छा। हमको कभी आपने तलवा चाटते हुए देखा है? भारतीय जनता पार्टी सत्ता का कभी तलवा चाटते हुए देखा है? ओम प्रकाश राजभर गद्दारों का शहंशाह है। अच्छा। वो जाएगा गद्दारी करेगा। अभी सपा के साथ लड़ा, वहाँ गद्दारी किया। अब भाजपा के साथ लगा हुआ कि मंत्री बनेंगे। अब मंत्रियों नहीं बना रहे हैं, सब बना करके अपने दरवाजे का जो है वो बना दिया है। सिक्योरिटी गार्ड कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका डिटेल लो। अच्छा। तो वो ऐसा ही जल्दी मंत्री बनने वाले हैं। अभी 2-4 दिन पहले बयान दिए थे कि बहुत जल्दी। यार ये हम 1800 बार सुन चुके, 1800 बार कि मंत्री अब बनने जा रहे हैं, अब बनने जा रहे हैं। कब बनेगा? वो संतरिये रह जाएगा, मंत्री नहीं बन पाएंगे। मंत्री नहीं बनेंगे, उनको संतरी बनाया जाए, लाल पट्टा दे करके, हाथ में मुचंदा दे करके योगी बाबा के पीछे वो चलेंगे। जिस काबिल वो हैं उसी काबिल रहने दो। देख लिया उत्तर प्रदेश की जनता ने कि ओम प्रकाश किस लैंग्वेज के नेता हैं और किस विचारधारा के नेता हैं। ठीक है, तो ये रहे बनारस वाले मिश्रा जी, और इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और कहे कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को हरा करके हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, और जितने गरीब मजलूम हैं सबका इस बार अधिकार दिलाने का काम करेंगे। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।